सेलिब्रिटी ऑफ द डे में हम आज बात करेंगे एक ऐसे सेलिब्रिटी की जिसने भारत का सर फक्र से ऊंचा कर दिया, जो दुश्मन के खेमे में शेर जैसा गया और दुश्मन को हिलाकर वहां से वापस लौट आया। इस सेलिब्रिटी की बात करने से पहले हम बात करते हैं 14 फरवरी साल 2019 की, जब पूरा देश प्यार का दिन मना रहा था। उसी दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अवंतीपुरा क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ को टारगेट बनाकर उनके काफिले पर हमला किया गया। 40 जवान शहीद हो गए। इस तरह के कायराना हमले से पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश भर गया। हर भारतवासी अपने जवानों की जान का बदला चाहता था। इस बीच इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने ली। यहीं से शुरू हुई भारत की एयर स्ट्राइक की कहानी। इस स्ट्राइक के लिए करीब 2 हफ्ते तक तैयारी की गई। आतंकवादी शिविरों की पहचान करने के बाद उनके कैंपों की पहचान की गई। इस तैयारी से भारतीय सेना का उद्देश्य साफ था। वो ना तो पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और ना ही वहां की जनता को। उनका टारगेट केवल आतंकवादी थे। भारतीय वायुसेना ने अपने उद्देश्य में कामयाबी हासिल की और इस हमले में आतंकवादियों के 3 प्रमुख सेंटर लगभग 300 आतंकवादियों के साथ खत्म कर दिए गए। इस एयर स्ट्राइक के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी चालू कर दी, जिसका जवाब भारतीय सेना ने बखूबी दिया। भारतीय सेना ये जानती थी कि उनके स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ऐसा ही करेगा, इसलिए उन्होंने संपूर्ण तैयारी कर रखी थी। 27 फरवरी की सुबह जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा के पास नौशेरा सेक्टर में भारत पाक सेनाओं का टकराव चालू हुआ। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के 10 एयरक्राफ्ट नियंत्रण रेखा के समीप नजर आए। उनकी स्थिति भारतीय सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ती हुई दिख रही थी। इनकी जवाबी कार्रवाई में भारत की ओर से 2 मिग-21 और सुखोई 30 और फाइटर जेट लॉन्च किए गए। इस कार्रवाई में अभिनंदन, जो मिग-21 विमान उड़ा रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के F-16 का पीछा किया और इस पर R-73 से हमला किया। इससे पाकिस्तानी विमान ध्वस्त हो गया, लेकिन इसी दौरान अभिनंदन का विमान भी क्रैश हो गया। इस दौरान अभिनंदन ने पैराशूट से छलांग तो लगा दी, परंतु वो पाक अधिकृत कश्मीर पहुंच गए। जब अभिनंदन पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान के आम नागरिकों ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने बीच बचाव करके उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी द्वारा उनका पहला वीडियो सामने लाया गया, जिसमें उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उनके चेहरे पर खून था। इस वीडियो का बहुत विरोध हुआ और भारतीय सेना ने इस पर एक्शन लेते हुए कहा कि ये जेनेवा संधि का उल्लंघन है। भारत ने वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू किया। पाकिस्तानी आर्मी ने पहला वीडियो डिलीट किया और एक नया वीडियो सामने लाया, जिसमें अभिनंदन चाय पीते हुए पाक सेनाओं के सवाल का जवाब देते हुए नजर आए थे। भारत ने जेनेवा संधि की याद दिलाते हुए पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाया कि अभिनंदन को वापस भेजा जाए। भारत जवान की रिहाई का ऐलान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने संसद में किया। पाकिस्तानी पीएम ने पुलवामा हमले से अपना पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने स्वयं का हाथ न होने का दावा किया। अभिनंदन को छोड़ने से पहले पाकिस्तान चाहता था कि वो भारत से बात करे, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त मना कर दिया और भारतीय जवान की ना रिहाई होने पर सख्त कार्रवाई की बात भी की गई। 1 मार्च को अभिनंदन अपने देश लौट आए। उनका इंतजार पूरा देश कर रहा था। रात लगभग 9:15 पर पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन को भारतीय सेना को सौंप दिया। भारतीय विंग कमांडर बाघा बॉर्डर की ओर से भारतीय सीमा में आए। उनके स्वागत के लिए सैकड़ों भारतीय हाथों में तिरंगा लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। वो बस एक नजर अपने हीरो को देखना चाहते थे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अभिनंदन की। आज ही के दिन 1983 में उनका जन्म हुआ। इनके मन में देशभक्ति का जज्बा खानदानी है। इनके पिता और दादा भी भारतीय सेना के अधिकारी रह चुके हैं।
इनकी माता पेशे से डॉक्टर हैं और इनकी पत्नी भी वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के पद पे कार्य कर चुकी हैं। वो एक हेलीकॉप्टर पायलट के पद से सेवा निवृत्त हुई। अभिनंदन भारतीय वायुसेना में विंग कमांडो के तौर पर कार्यरत हैं। इन्होंने 19 जून 2004 से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। ये वर्तमान में भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हैं। आज इनके बर्थडे पर हम इन पर गर्व करते हैं और एक ही बात कहते हैं, जय हिंद।